वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक इम्पोर्टेंट जानकारी हम लेके आए हैं। इससे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, तो ये आप जैसे थंबनेल में देख रहे हैं, पिक में देख रहे हैं, 1 वर्ष तक तुम अपना मुंह बंद रखना। ये बात बोली गई थी किसको? ये गांधी जी को बोली गई थी कि देखो गांधी जी, ठीक है, आप अपना मुंह 1 वर्ष तक बंद रखना है आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना है। ऐसा बोलने वाला इस महान नेता को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है, जिनका राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, इनको ऐसा बोलने वाला कौन था वो शख्स? क्या वो अंग्रेज थे? जी नहीं, स्वतंत्रता संग्राम तो चल ही रहा था। तो ऐसे समय में अंग्रेजों ने ये बात नहीं बोली थी, बल्कि किसी भारतीय ने ही बोली थी ये बात। तो कौन था जिसने गांधी जी को इतनी बड़ी बात बोल दी? और गांधी जी ने सहर्ष खुशी खुशी वो बात स्वीकार भी कर ली और 1 साल तक अपना मुंह बंद रखा था किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इश्यू पर। चलिए, भारत में जो चीजें हो रही थी वो उस पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ था? कौन था ये शख्स? चलिए जानते हैं। आप इनके बारे में शायद जानते होंगे, इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस इमेज को, इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा। इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यही वो शख्स थे जिन्होंने गांधी जी को बोल दिया था कि आप अपना मुंह बंद रखिएगा 1 साल तक। ऐसा क्यों बोला था? आइए बैकग्राउंड में थोड़ी कहानी जानते हैं, क्या है इसके पीछे छिपे हुए तथ्य। तो देखिए, बात उन दिनों की है। आप सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी आंदोलन वगैरह किए, वहाँ के लोगों की काफ़ी मदद भी की। ठीक है, वहाँ पे गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। अब जब गांधी जी रिटर्न हो रहे थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ रहे थे, तो हम सभी जानते हैं कि गांधी जी 9 जनवरी सन 1915 को भारत लौटे थे और उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो भी हम वीडियो आपके लिए लेके आते हैं वो आपकी जानकारी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाले भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने गांधी जी को ऐसी बात बोली थी। एक बात और जान लीजिए, गांधी जी के जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु आप कहिएगा, वो कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब गांधी जी के गुरु ने गांधी जी को ये बोल दिया था कि तुम अपना मुंह चुप रखना। तो गांधी जी अभी नए नए थे भारत के लिहाज से, मतलब साउथ अफ्रीका से वो लौट के आए थे। वहां पे काफी उन्होंने संघर्ष किया था और बहुत फेमस है वहां पे, आज की डेट की बात करें तो आज भी। ठीक है, तो जब ये बहुत फेमस हो चुके थे, 9 जनवरी सन 1915 को जब ये भारत आए वापस, तब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको समझाते हुए कहा था गांधी जी को, देखिए दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियां कुछ और थीं, यहाँ की परिस्थितियां कुछ और हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन राज चला करता था, यहाँ पे भी था, लेकिन हर 2 देश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, अलग अपनी अलग अलग सोच होती है, विचारधारा होती है, लोग अलग अलग होते हैं। तब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था 1 वर्ष तक तुम अपना मुंह बंद रखना। ठीक है, यानी अंग्रेजों के बारे में या जो यहाँ पे संघर्ष चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, उनके बारे में कोई भी आप विचार व्यक्त नहीं करेंगे, ऐसा बोला। लेकिन साथ में ये भी कहा, लेकिन अपने आंख और कान खुले रखना। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, मुंह बंद रखना है लेकिन आंख और कान खुले रखना है। सीधा सा मतलब ये था कि आप चीजों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, महसूस करिए, उपाय सोचिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप देखो बस 1 साल तक। ठीक है, अभी आपको कोई भी एक्टिविटी, यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं करनी है। तो गांधी जी अपने गुरु की बात कैसे टालते? सहर्ष विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया। और मजे की बात देखिए, उन्होंने 1 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं की। ठीक है, उन्होंने 1 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं की, कोई भी कमेंट नहीं दिया, बस देखते रहे, चीजों को ऑब्जर्व करते रहे, ध्यान से सुनते रहे। तो ऐसे थे गांधी जी जिन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात बहुत ध्यानपूर्वक मानी। अब जब ऐसी बातें हो गई, ठीक है, तो आपको लग रहा था कि शायद भाई गांधी जी को चुप कराने वाला इंसान कौन था? क्या किसी का वाद विवाद हुआ था? तो गांधी जी का वाद विवाद किसी से नहीं हुआ था। तो ये अपने गुरु की बात को मानकर चुप थे बिल्कुल। इसीलिए गांधी जी आगे चलकर इतना सफल भी हुए। ठीक है, और उन्होंने 1 साल कंटिन्यूटी में
अपने आप को चुप रखा, खामोश रखा। तो चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र, और इसको कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ऐतिहासिक घटना आपको कैसी लगी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।